एड्रेस पे कोई वोट बन सकता है? जीरो एड्रेस पे वोट नहीं बन सकता। कैसे? आप जेन्युइन पे बनवा के दिखा दो। जेन्युइन पे तो बनेगा नहीं, लेकिन जीरो पे बनना। और चुनाव आयोग कह रहे हैं क्या ऐसे कई जगह हैं जहाँ जीरो पे है, साबित करके दिखाएं। चंद्रकांत पांडे नाम का व्यक्ति, हरिद्वार में भी वोट है, बिहार में भी वोट है, और पता नहीं कितने ऐसे चंद्रकांत पांडे हमारे हरिद्वार में हैं जो हरिद्वार में भी वोट डालते हैं और फिर जाके बिहार में भी वोट डालते हैं। वंदे मातरम में तो बाद में बहस करेंगे। पीएमओ के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का सट्टा क्या एक खबर निकली है, उस खबर को जो गोदी मीडिया है उसने दबा दिया। जोशी जी की बात कर रहे हैं, हिरेन जोशी जो उसमें संलिप्त पाया जाता है। ये 50,000 करोड़ का सट्टा मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर खेला जा रहा है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचारी सरकार है। संसद में अमित शाह जी गिनवा दिए कि कांग्रेस के राज में कब कब वोट चोरी हुई थी, तो राहुल गांधी जी उठ के चले गए। अमित शाह जी कब चोरी हुई है? एक बात बताओ, अमित शाह तो खुद चोर है, खुद जितने भी रेप केस होते हैं उनके मनोज जी कहती हैं कि बीजेपी मोदी जी ईवीएम को हैक नहीं करते हैं, दिलों को हैक करते हैं। तो आप लोगों के दिलों को हैक नहीं? जी नहीं, वो दिलों को हैक कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, तो क्या दिलों को हैक कर रहे हैं? बीजेपी है वो ये बोल रही है कि मोदी अवतार है, बिल्कुल अवतार है, लेकिन रावण का अवतार है। बिहार में यात्राएं की गई थी वोट चोर गद्दी छोड़ की, वहाँ पे आप लोग इतने विफल हो गए फिर तो। मैडम ये जनादेश का चोरी क्या? ये जो चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता बैठे हैं, ये जनादेश का चोरा भाजपा से मिलकर जनादेश का चोरी कर रहे हैं। 11 नवंबर को जब हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर किया तो दोनों जगह उसके वोट थे। उसका आधार कार्ड हरिद्वार का था। ये नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। हमारी मौजूदगी रामलीला मैदान के पास है और रामलीला मैदान आज 14 दिसंबर है और आज के दिन कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ संसद से लेकर सड़क तक अब यहाँ की कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो अब सड़क पे भी दिखाई दे रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ। क्या कहेंगे? बस थोड़ा सा शांति बनाएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष है और मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन विरोधी नीतियों को दूर करने के लिए, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली आ पहुंचा हूं और अपने तमाम साथियों से अपील है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी कांग्रेसी हैं। संसद में सरकार कहती है वोट चोर कहाँ हुआ है, कहाँ पे वोट चोरी हुई है? वोट चोर आप देखिए ना, कहाँ नहीं हुआ है। अमित शाह जी गिनवा दिए तो राहुल जी निकल गए। अब अमित शाह जी तो आपको चांद भी नीचे दिखा देंगे, तो आप नीचे देख लेंगे, नहीं देखेंगे ना, ऊपर ही देखेंगे चांद को। अभी एक वोट चोरी का आपको उदाहरण देते हैं। अभी 11 नवंबर को बिहार में मतदान हुआ। हरिद्वार का एक मतदाता जो उसने हरिद्वार में भी वोट किया और नवादा जिले के गोविंदपुर सीट पर भी उसने 11 तारीख को चुनाव किया। उसके 11 नवंबर को जब हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर किया तो दोनों जगह उसके वोट थे। उसका आधार कार्ड हरिद्वार का था। ये चीज हमने मीडिया के माध्यम से, जहाँ पे आप लोग जीत जाते हैं वहाँ पे वोट चोरी नहीं होती है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा जी कि जहाँ मुझे सारे लूटा जा रहा है। हम हरिद्वार से, गंगा की नगरी से आए और ये ऐलान, ये हुंकार भरने आए कि ये सरकार जनादेश को लूटने वाली सरकार है और ये सरकार अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ये वोट चोरी से बेरोजगारों की आवाज़ मिटाना चाहती है, ये महंगाई की आवाज़ मिटाना चाहती है, ये भ्रष्टाचार की आवाज़ मिटाना चाहती है। ये सरकार वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पे काबिज है और इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आज राहुल गांधी जी ने हुंकार भरी है। उस हुंकार में अपनी हुंकार को शामिल करने बिहार में यात्राएं की गई थी वोट चोर गद्दी छोड़ की, वहाँ पे आप लोग इतने विफल हो गए फिर तो। मैडम ये जनादेश का चोरी क्या? ये जो चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता बैठे हैं, ये जनादेश का चोरा भाजपा से मिलकर जनादेश का चोरी कर रहे हैं। इसलिए बिहार में सरकार बनी है। क्या हमने आपको बताया है। अभी चुनाव के दरमियान जब हमारा राजस्थान में चुनाव था तो हमारे मुख्यमंत्री ने जी कुछ देने के लिए कहा तो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया और वहाँ यानी कि एंड ऑफ द मूवमेंट में भी 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आ सकते हैं। तब आप कुछ नहीं कहेंगे, कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कैसा भी। तो सरकार की योजनाएं हैं
सरकार की योजनाएं क्या है कि चुनाव के टाइम में नहीं, ये 10,000 रुपए देंगे, ये 10,000 रुपए देके एक आदमी का वोट खरीद लिया। अच्छा, आप लोग ज्ञानेश जी के ऊपर सवाल कैसे उठाते हैं? वो तो निष्पक्ष है। ज्ञानेश जी निष्पक्ष नहीं है। सवाल चुनाव आयोग से होता है। जब सवाल चुनाव आयोग से होता है तो जवाब भाजपा देती है, और जब सवाल भाजपा से होता है तो जवाब चुनाव आयोग देता है। यही सीधा सीधा रिश्ता है जो कहलाता है इनके बीच में एक गठबंधन है, नापाक गठबंधन है, जो देश के संवैधानिक संस्थाओं को तोड़कर देश के संविधान को कुचलना चाहता है, देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहता है। और आज ये भीड़, ये भारी तादाद लोगों की, ये साफ साफ जन आक्रोश है जो देश में पनप रहा है, और एक वो दिन दूर नहीं है। अमित शाह जी संसद से कहते हैं कि नेहरू जी ने वोट चोरी की, इंदिरा गांधी जी ने वोट चोरी की, सोनिया गांधी जी ने भी वोट चोरी की। तब आप लोगों को याद नहीं आया था कि वोट चोरी का नहीं आ रहा है। हाँ? अमित शाह जी को वर्तमान ही दिखाया जा रहा है। पहले क्या हुआ, अगर हम उससे पहले खोले तो ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। 60 रुपए मासिक पेंशन पाने वाले अंग्रेजों के मुखबिर थे। 6 बार इनके जो पूर्वज थे उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी है। ये किस उसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, अंग्रेजों से किसने माफी मांगी? वीर सावरकर। हमने पहला दुनिया का एक ऐसा शख्स देखा है जिसने अंग्रेजों से 6 बार माफी मांगकर उसने वीर की उपाधि की है। कोई एक भाजपा का नेता बताइए जिसने अपना नखून भी इस देश की आज़ादी में कटवाया हो, तो किसी ने पसीना भी बहाया हो, तो जेल गए, माफी मांग के बाहर आए। और इन्होंने तो अगस्त क्रांति को क्या नाम है, धत्ता बताने की कोशिश करी। अगस्त क्रांति में अंग्रेजों से मिलने का काम किया, अंग्रेजों से कहा कि इस अगस्त क्रांति को कुचलने का काम करिए। भाजपा का केवल एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम करवाना, अपना जो है दंगे फैलाना। आप ये देखो ना क्या मतलब होता है वंदे मातरम पे आप सांसद में अपना जो है डिबेट वो करवा रहे हो आप, उसके बावजूद आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। वंदे मातरम से क्या मतलब है? हमारा केवल सरकार से यही कहना है, आप जो है गरीबी में बात करें, आप शिक्षा में बात करें, आप स्वास्थ्य में बात करें। आप हमारा सरकार से यही निवेदन है, अगर आप 1 मिनट प्रति 1 मिनट संसद भवन में 1.5 लाख रुपए का 1 मिनट होता है। इन्होंने 10 घंटे दिए। आप 10 घंटे से काउंट करो ना, कितने करोड़ों कितने अरबों रुपए हमारे जनता का पैसा टैक्स के थ्रू जो है दिया जाता है, वो पैसा ये फिजूल की डिबेट करने में, फिजूल के संसद में अपना जो है उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को आप देख सकते हो कि ये जन आक्रोश जो रैली अपना जो निकाली गई है, क्या इससे जो है अब क्या एक नज़ारा देख रहा है, इससे जो है इससे हमारी राहुल जी ने रोजगार दिया है युवाओं को, जो कि आज के टाइम में अगर जो क्राइम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। लेकिन राहुल जी के जन्मदिन पे 3000 बच्चों को रोजगार दिया गया। और पहले जो है बिल्कुल पेपर लीक, कभी पेपर लीक है, कभी कुछ है। अच्छा, आप लोग वोट चोर कैसे कह रहे हैं? कहाँ पे वोट चोरी हुई है? चोर इसलिए कहा जा रहा है कि मशीनें सारी गलत, जो मीडिया, जो वोट वाले जो कमिश्नर है वो बिके पड़े हैं, सभी लोग बिके पड़े हैं। और वोट चोर जो है इसलिए कहा जाता है कि मोदी ने सिर्फ यही काम करा है कि अपनी गद्दी बचाने के लिए जनता जाए भाड़ में, लेडीजों का कोई हाल नहीं है। अभी जो बीजेपी है वो ये बोल रही है कि मोदी अवतार है, बिल्कुल अवतार है, लेकिन रावण का अवतार है। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि जगह जगह राम के अवतार कहला रहे हैं। राम के अवतार नहीं है। अगर वो राम के अवतार होते, अगर वो राम के अवतार न होते तो मंदिरों को इस तरह से नहीं तोड़ाया जाता। जय श्री राम। में कंगना रनौत जी कहती हैं कि बीजेपी मोदी जी ईवीएम को हैक नहीं करते हैं, दिलों को हैक करते हैं। तो आप लोगों के दिलों को हैक नहीं? जी नहीं, वो दिलों को हैक कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, तो क्या दिलों को हैक हो रहे हैं? बताइए कौन सा दिलों का हैक है? पहले हमारी कांग्रेस का नारा था, जहाँ झुकी वहाँ मैदान, जहाँ झुकी वहाँ मकान। और अब बीजेपी ने नारा दिया है, जहाँ झुकी वहाँ मैदान। रोजगार नहीं है सिवाय क्राइम के और कुछ नहीं है। वो अपनी गद्दी पकड़ के बैठे हैं। 75 साल हो गए, वो रिटायर होकर घर जाए, जीने दें लोगों को। अच्छा, क्या आप एक महिला हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब 5 साल की महिला सशक्ति, हाँ बताइए। अंकिता भंडारी एक केस हुआ हमारे उत्तराखंड में, जिसमें भाजपा के एक पूर्व मंत्री का बेटा उसमें पाया गया। वो VIP भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम हुआ आपका, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूंगी कि वोट चोर गद्दी चोर, क्योंकि हम इसकी गद्दी छुड़वाएंगे नहीं, हम इसकी गद्दी उखाड़ देंगे। क्योंकि ये जो है चोरों का चोर है। मोदी जी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है।
पब्लिक सब जान चुकी है, लेकिन आप पब्लिक से भी और राहुल गांधी से आप डर चुके हैं, क्योंकि इनके पास जो है जो लिस्ट है, डिजिटल लिस्ट है, वो तो इलेक्शन कमिश्नर ने उठा के रखी हुई है, वो थोड़ी बाहर निकाली है। जिसकी डेथ हो गई है उसको भी वोट डलवा रहे हैं। एक कमरे में 80 लोग हैं, उसकी वोट डलवा रहे हैं एक कमरे में 80 लोग। आप कह रही हैं कि जनता है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक ही बिहार में जितवाई है और कांग्रेस को गर्त में ला दी। बिहार में पब्लिक ने नहीं जिताया, ये वोट चोरी पर जीता है, ये वोट चोरी पे जीता है। अब मैडम देखिए, ये वोट चोरी पे जीता है, और ये जितनी भी मीडिया है हम आपको बताएं, ये सब बिहार में चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव होते हैं और सारी ट्रेनें जो है फ्री कर दी जाती है। आप ये सोचो ना, आप स्पेशल ट्रेन चला दी जाती है केवल किस वजह से, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जो है वोटर जो है जा सके और जो है वोट चोरी करके जो है इस सरकार को जो है बना सके, इसलिए आज भी मोदी जो है डर गया है, क्योंकि जितनी जनता बाहर से आ रही है उनको ट्रेनों में, बसों में कई जगह रोक दिया गया है ताकि वो यहाँ ना आए। लेकिन मोदी जी, जनता है ये जाग चुकी है और ये आपकी गद्दी को उखाड़ के फेंकेगी। अच्छा, संसद में अमित शाह जी गिनवा दिए कि कांग्रेस के राज में कब कब वोट चोरी हुई थी, तो राहुल गांधी जी उठ के चले अमित गए। शाह जी कब चोरी हुई है? एक बात बताओ, अमित शाह तो खुद चोर है, खुद जितने भी रेप केस होते हैं उनके तड़ी पार, कैसे तड़ी पार है? गृह मंत्री है देश के वो, तड़ी पार है। कांड में उनके ऊपर क्या धारा लगी थी? उनकी भाषा शैली देखिए, संसदीय भाषा शैली नहीं है, आपत्तिजनक भाषा शैली है। और वंदे मातरम पे वो लोग हमें सीख ना दें जो मुखबिरों की भूमिका में रहे हैं देश की आज़ादी के टाइम। वंदे मातरम का गीत गा के कांग्रेसियों ने अपनी जान कुर्बान की है, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की है। इन्होंने तो माफीनामा लिख के अंग्रेज सरकार के सामने पेंशनें ली हैं, वेतन लिए हैं, इन्होंने सरकारी सुविधाएं भोगी हैं। वो वंदे मातरम पे हमें वो ना दें। और वंदे मातरम की जो एक लाइन है, सुजलाम सुफलाम शीतलाम, आज दिल्ली में देख लीजिए, क्या स्वच्छ पानी मिल रहा है, या स्वच्छ वायु मिल रही है, या स्वच्छ भोजन मिल रहा है? लोग तरस रहे हैं। हम ही हरिद्वार से आए, हरिद्वार में 33 एयर क्वालिटी इंडेक्स था और यहाँ 433 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। 600 है। आपने 637 मुझे करेक्ट किया, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि क्या हाल है। जिस दिल्ली में संसद में बैठ के बड़े बड़े दावे वंदे मातरम पे भाजपा सरकार करना चाहती है, उस वंदे मातरम की लाइनों को भी सार्थक सिद्ध करेगी। सुजलाम सुफलाम शीतलाम, उसको सार्थक सिद्ध कर दे 3 शब्दों को। वंदे मातरम में तो बाद में बहस करेंगे। पीएमओ के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का सट्टा क्या एक खबर निकली है, उस खबर को जो गोदी मीडिया है उसने दबा दी है। जोशी जी की बात कर रहे हैं, हिरेन जोशी जो उसमें संलिप्त पाया जाता है। ये 50,000 करोड़ का सट्टा मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर खेला जा रहा है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचारी सरकार है। आज कोई भी देश के अंदर अगर कोई भी टेंडर जाता है वो गुजरातियों को जाता है। ये सरकार सिर्फ 2 और 2 के लिए बनी है। पार्किंग के लिए जो मंदिर तोड़ दिया गया, तब आप लोग कहाँ थे? तब हिंदूवादी कुछ नहीं हो रहा था। जो छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है वो सनातनी नहीं है भाई, वो सनातनी नहीं है। आपके हिसाब से सनातनी है कौन? मैं आपको बताऊं, 1400 साल पुराने गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है। बाबा रतनाथ जी अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, राम नाम चलता है, और उसके बावजूद 1947 से पहले की भूमि। भारत का संविधान लेकर के आप चल रहे हैं मैम हरिद्वार। अच्छा, ये बताइए, क्या देश संविधान से नहीं चल रहा है? आप लोग संविधान पे बड़ा सवाल उठाते हैं। देश संविधान से चल रहा होता तो आज ये जन आक्रोश आपको देखने को मिलता? आप मेरे को बताइए, देश में तो संविधान की हत्या हो रही है। वोट चोरी में मैं आपको बताता हूँ, हमारे हरिद्वार में एक व्यक्ति है, हमारे हरिद्वार से चंद्रकांत पांडे नाम का व्यक्ति, हमारे हरिद्वार में चंद्रकांत पांडे नाम का व्यक्ति, हरिद्वार में भी वोट है, बिहार में भी वोट है, और पता नहीं कितने ऐसे चंद्रकांत पांडे हमारे हरिद्वार में हैं जो हरिद्वार में भी वोट डालते हैं और फिर जाके बिहार में भी वोट डालते हैं। यही तो वोट चोरी है कि एक इंसान का मल्टीपल जगह वोट है। वार्ड नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। अपने रिश्तेदारों के वोट अपनी जगह पे बनवाए जाते हैं। कोई भी इस चीज़ पे ध्यान देने को तैयार नहीं है। जनता बोलती है तो जनता को बेवकूफ़ समझा जाता है। हम रैली में, हम धरनों पे बैठते हैं तो हमें बेवकूफ़ समझा जाता
लगता है शासन प्रशासन सब भाजपा का है। हमारे को बिल्कुल ऐसे दबाया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ये बताइए, आप लोग ये वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, क्या इससे आप लोगों को सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी मैम। क्या आप लोगों को ईसीआई पे क्यों नहीं भरोसा है, चुनाव आयोग पे क्यों नहीं भरोसा है? मैम, चुनाव आयोग पे हम भरोसा तब कर सकते हैं जब चुनाव आयोग की साठगांठ इनके साथ ना हो। वो तो निष्पक्ष है। निष्पक्ष कैसे है मैम? बोलिए। मैम, चुनाव आयोग को पे इसलिए भरोसा नहीं है, आपने बिहार के अंदर जब राहुल गांधी जी ने आपको वोट दिखाए, एक कमरे में 80-80 वोट बने हुए, एक जगह में 200-200 वोट बने हुए, एक के दादा और पिता का नाम वही लिखा हुआ है। आप देखिए तमाम प्रकार की जो इन्होंने जो जबरदस्ती वोटों पे कब्जा किया हुआ, ये अन्य प्रदेशों से अभी आप देखिएगा वहाँ का मामला है क्या? नहीं, बिहार नहीं, वहाँ का मामला है तो वहाँ जो है 3 गुना वोट बढ़ गए। महाराष्ट्र में आप कैसे बढ़ गए आप वोट? बीएमसी चुनाव में। बीएमसी चुनाव में आप ये देखिएगा, चुनाव से पहले आंकड़ा आता कुछ, चुनाव से पहले कहते हैं इतने लाख इतने वोट हैं, चुनाव के बाद अचानक वो वोट कहाँ से बढ़ जाते हैं? आप लोग उनसे सवाल। मैडम, आप ये कह रहे हैं, हाँ। मैं आपके साथ सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग कितना विश्वसनीय है। आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप बता सकते हैं कि जीरो एड्रेस पे कोई वोट बन सकता है? जीरो एड्रेस पे कोई वोट बन सकता है? जीरो एड्रेस पे वोट नहीं बन सकता। कैसे? आप जेन्युइन पे बनवा के दिखा दो। जेन्युइन पे तो बनेगा नहीं, लेकिन जीरो पे बनना। और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि ऐसे कई जगह हैं जहाँ जीरो पे है, साबित करके दिखाएं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं SIR का मुद्दा आप बता रहे हैं, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। कांग्रेस के समय में था, कांग्रेस ने 47 लाख लोगों को बाहर निकाला, इन्होंने 10 साल को कितने का निकाला? उसमें क्या फायदा हो रहा है? ये सिर्फ चुनाव में ही क्यों नजर आ रहा है? आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी रामलीला मैदान में है और रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ सड़क पर उतरी है पूरी कांग्रेस। तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस लगातार ये वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाती रही है। संसद में भी राहुल गांधी ने शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार ये सवाल उठाया कि अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर सरकार क्यों शांत है, ईसीआई क्यों शांत है? क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? हम जोधपुर से आए, राजस्थान से, हम सभी अधिवक्ता हैं। जिस तरह से सरकार ने जो आईपीसी सेक्शंस को बीएनएस कर दिया है, जिस तरह से धाराओं को चेंज करके नाम परिवर्तन करके, और जिस तरह से आपको देखा गया है कि किसी भी कानून को, संविधान को अगर परिवर्तन करने के केवल नाम ही परिवर्तन करना था तो सेक्शंस को क्यों छेड़ा गया? आज न्याय प्रणाली के अंदर हर अधिवक्ता, हर न्यायाधीश, हर पुलिसकर्मी को पूरा आईपीसी सेक्शंस और बीएनएस बार बार पढ़ना पड़ रहा है कि किस सेक्शन में किसके द्वारा कौन सा ऑफेंस किया जाता है। ऑफेंस वही है। वोट चोर गद्दी छोड़ पे क्या कहेंगे? वोट चोर गद्दी छोड़ पे है कि जिस तरह से बिहार के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी ने इनकी पूरी पोल खोल दी कि किस तरह से एक विदेशी मॉडल ने कितने माध्यम से अपने वोट का, अपने चेहरे का दुरुपयोग किया गया। उसी तरह एक परिवार में, यदि एक परिवार में माता पिता सब होते हैं तो उसको अपने वार्ड के दौरान भी अपने वोट ढूंढना पड़ता है, और वो एक महिला जो लाखों की संख्या में अपने वोट का दुरुपयोग किया गया है। और वो आप क्या कहेंगे, वोट चोरी गद्दी छोड़ पे क्या कहेंगे? आप लोग संसद से लेकर सड़क तक लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार से आप लोग सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, ईसीआई की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है? सरकार की कार्यप्रणाली पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और वोट चोर राहुल गांधी जी ने कई बार इनको साबित कर दिया कि कैसे वोट चोरी कर रहे हैं, मगर उन पर इनका ध्यान नहीं है और ध्यान दिलाना चाहते नहीं है। उसके अलग बात से हिंदू मुस्लिम करके उसका ध्यान भटकाया जाता है, तो वोट चोरी हो रही है और हो रही है। चलिए ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे जो कांग्रेस के तमाम राज्य से जो कार्यकर्ता आए हैं, प्रवक्ता आए हैं, उनका कहना है कि वोट चोरी तो हो रही है, लेकिन हम ये तब तक उठाते रहेंगे जब तक सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। फिलहाल आपको क्या लगता है इस स्टोरी पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।